पार्वती ठंडे पानी में हाथ डाले बर्तन मांज रही थी। उसके हाथ ठंड से नीले पड़ चुके थे और फटी हुई एड़ियों से खून रिस रहा था। पार्वती का पति माधव सेना में था, जो एक हादसे में विकलांग होकर बिस्तर पर पड़ा था। घर चलाने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए पार्वती अपनी जेठानी सुलेखा के घर गोबर उठाने और झाड़ू पोछा करने जाती थी। सुलेखा का पति शहर का बड़ा ठेकेदार था। सुलेखा के पास रेशमी साड़ियां थी, सोने के झुमके थे, लेकिन उसका दिल पत्थर का था। वो पार्वती को मनहूस मानती थी, क्योंकि उसके पति की नौकरी छूट गई थी। सुलेखा ने बरामदे से चिल्लाते हुए कहा, हाथ में गर्म चाय का प्याला थामे हुए। अरे ओ पार्वती, हाथ चल रहे हैं या मर गए? सूरज सिर पर आ गया और अभी तक आंगन में गोबर पड़ा है। क्या मेरे मेहमान गंध में बैठेंगे? दीदी, माधव को तेज बुखार था रात भर, उसे दवाई देकर बस अभी आई हूँ। अभी सब साफ कर देती हूँ। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। काम चोरी करनी हो तो साफ बोल दो। और सुन, आज दोपहर में मेरे मायके से लोग आ रहे हैं। 50 लोगों का खाना बनाना है। अगर नमक भी कम हुआ तो समझ लेना आज की मजदूरी नहीं मिलेगी। पार्वती चुपचाप काम में लग गई। उसे उम्मीद थी कि आज जेठानी उसे कुछ पैसे देगी, ताकि वो माधव के लिए डॉक्टर को बुला सके। पार्वती ने अकेले 50 लोगों का खाना बनाया। धुएं से उसकी आंखें लाल हो गईं, चूल्हे की तपिश से चेहरा झुलस गया। शाम को जब सब मेहमान खा पी कर चले गए, तो पार्वती ने दबे पांव सुलेखा से कहा, दीदी, माधव की सांस फूल रही है, अगर थोड़े पैसे मिल जाते। पैसे? मुफ्त का खाना खिलाया है तुझे अभी। ये ले, पतीले में जो नीचे की जली हुई खुरचन बटी है, इसे ले जा और अपने बीमार पति को खिला। पैसे अगले महीने मिलेंगे। पार्वती की आंखों में आंसू भर आए। उसने वो जली हुई खुरचन एक पोटली में बांधी। रास्ते में उसे अपना छोटा बेटा मिला, जो भूख से बिलख रहा था। माँ, क्या लाई हो? क्या आज हमें पूड़ियाँ मिलेंगी? पार्वती के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कलेजे पर पत्थर रखकर कहा, हाँ बेटा, आज भगवान का प्रसाद मिला है। घर जाकर उसने वही जली हुई खुरचन पानी में भिगोकर अपने परिवार को खिलाई। वो रोती रही, पर उसने हार नहीं मानी। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था, जो सब कुछ बदल देगा। घर के अंदर का नजारा किसी शमशान से कम नहीं था। माधव खांस रहा था और हर खांसी के साथ उसके सीने में दर्द की लहर उठ रही थी। पार्वती ने चूल्हे की राख बटोरी और उसे एक पोटली में भरकर माधव के सीने पर सेंक करने लगी। पार्वती, क्यों अपनी जान सुखा रही हो? मेरा अंत करीब है। अपनी जिंदगी इस चूल्हे और सुलेखा की गालियों में मत जलाओ। मुन्ना को लेकर अपने मायके चली जाओ। कैसी बातें करते हैं आप मेरे सुहाग हैं। सुलेखा दीदी भले ही आज कठोर है, पर कभी तो उन्हें दया आएगी। कल सुलेखा दीदी के यहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव है। उन्होंने पूरे गांव को दावत दी है। शायद कल मेरा भाग्य बदल जाए। अगली सुबह 4 बजे फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। पार्वती के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। बुखार उसे भी था, पर ममता और जिम्मेदारी की आग उसे चला रही थी। वो फिर सुलेखा के घर पहुंची। आज सुलेखा के घर की रौनक देखते ही बनती थी। शहर से हलवाई बुलाए गए थे। आंगन में बड़े बड़े शामियाने लगे थे। अरे ओ दरिद्र, आज मेहमान आने वाले हैं और तू फिर वही फटी साड़ी पहनकर आ गई। जा, पहले पिछवाड़े जाकर सारे गंदे बर्तन साफ कर। और हाँ, आज खाने की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। जो मेहमानों से बचेगा वही तुझे मिलेगा। पार्वती पिछवाड़े के अंधेरे कोने में बैठ गई। बर्फीले पानी में बर्तन मांजते मांजते उसकी उंगलियां सुन्न हो गई थी। तभी उसने देखा कि हलवाई ताजी केसरिया खीर और गर्मागर्म पूड़ियां बना रहे थे। खुशबू हवा में तैर रही थी। पार्वती का मन हुआ कि काश एक कोना पूड़ी का अपने मुन्ना के लिए ले जा पाती, पर सुलेखा गिद्ध की तरह उस पर नजर रखे हुए थी। दोपहर के वक्त मेहमानों का तांता लग गया। सुलेखा रेशमी साड़ी पहनकर गहनों से लदी हुई मेहमानों के बीच हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो अपनी रईसी का प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। पार्वती ने देखा कि मेहमान आधा खाना पत्तलों में छोड़ रहे थे। उसका जी चाहा कि वो उन पत्तलों से साफ खाना उठा ले, पर तभी सुलेखा वहां आ गई। देख क्या रही है? इन जूठी पत्तलों को उठा और कूड़ेदान में डाल।
पार्वती की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। वो जूठी पत्तलें उठा रही थी और उसका मन माधव और मुन्ना की भूख को याद कर तड़प रहा था। उसे लग रहा था कि शायद आज उसकी गरीबी उसे मार ही डालेगी। वो महादेव को पुकार रही थी, हे भोलेनाथ, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ जूठन ही लिखी है? क्या मेरा माधव बिना दवा के मर जाएगा? शाम होने वाली थी। दावत अपने शबाब पर थी। सुलेखा का अहंकार 7वें आसमान पर था। तभी सुलेखा के आलीशान गेट पर एक ऐसी दस्तक हुई जिसने पूरे गांव का इतिहास बदलने की नींव रख दी। एक ऐसा अजनबी वहां खड़ा था जिसे देखकर सुलेखा का खून उबल पड़ा, पर पार्वती का दिल पिघल गया। एक बूढ़ा भिखारी जिसके शरीर पर फटे पुराने चिथड़े थे और देह जख्मों से भरी थी। माई, बड़ी भूख लगी है। 3 दिन से अन्न का दाना गले से नहीं उतरा। इस बड़ी दावत की खुशबू खींच लाई। क्या एक रोटी इस अधागे को मिलेगी? मेहमानों ने घृणा से अपनी नाक से कोड़ ली। सुलेखा जो उस समय अपने गले का नया हार सबको दिखा रही थी, उस भिखारी को देखते ही आग बबूला हो गई। शाम के 4:30 बज रहे थे। सुलेखा के घर की दावत अपने चरम पर थी। चारों तरफ महंगे इत्र की खुशबू और पकवानों की महक फैली हुई थी। शहर के बड़े बड़े ठेकेदार और रईस चांदी की थालियों में भोजन कर रहे थे। ऐ दरिद्र, ये शमशान जैसी सूरत लेकर मेरे आंगन में कैसे घुसा? देख नहीं रहा यहाँ शहर के बड़े लोग बैठे हैं? तेरी बदबू से मेरा घर अपवित्र हो रहा है। निकल यहाँ से। बेटी, मैं बहुत बीमार हूँ। बस एक और दे दे, भगवान तेरा सुहाग सलामत रखेगा। बड़ी आई दुआ देने वाली। तेरा भगवान अगर इतना ही दयालु होता तो तुझे ऐसी हालत में क्यों छोड़ता? ऐ पार्वती, देख क्या रही है? उठा अपनी झाड़ू और मार के भगा इसे यहाँ से। पार्वती वहीं खड़ी थी। उसका दिल छलनी हो गया। उसने देखा कि भिखारी की आंखों में आंसू थे और वो भूख से गिर रहा था। पार्वती ने झाड़ू नहीं उठाई। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? ये बूढ़े बाबा हैं। इतना खाना यहाँ बर्बाद हो रहा है, कूड़ेदान में जा रहा है। क्या एक साफ रोटी इनके नसीब में नहीं? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बराबरी करेगी? तू एक नौकरानी होकर मुझे सिखाएगी कि दान किसे देना है? दान नहीं दीदी, ये धर्म है। अगर आज इन्हें यहाँ से खाली हाथ भेजा गया तो महादेव कभी माफ नहीं करेंगे। अगर आप इन्हें खाना नहीं देंगी तो मैं अपनी आज की मजदूरी और अपना हिस्सा इन्हें दूंगी। सुलेखा गुस्से से कांपने लगी। उसने आव न देखा न ताव और उसे धक्का दे दिया। भिखारी लड़खड़ाकर कीचड़ में जा गिरा। जा, बहुत हमदर्दी है ना, तो ले जा इसे अपने उस सड़े हुए झोपड़ी में। आज से तू मेरे घर के लिए मर गई। निकल जा अभी की अभी और दोबारा इस चौखट पर कदम मत रखना। जा, इसी भिखारी के साथ भीख मांग। पार्वती की आंखों में अंगारे दहक उठे। उसने सुलेखा की ओर देखा और कहा, दीदी, महल दीवारों से नहीं दिल से बनता है। आज आपने एक भूखे को नहीं, अपनी इंसानियत को धक्का दिया है। पार्वती कीचड़ में उतरी और उस बूढ़े बाबा का हाथ पकड़कर उन्हें उठाने लगी। जैसे ही पार्वती ने उन्हें छुआ, अचानक वातावरण बदल गया। ठंडी हवाएं रुक गई और पूरा आंगन एक सुनहरी रोशनी से भर गया। वो भिखारी देखते ही देखते एक ऊंचे, तेजस्वी और जटाधारी साधु के रूप में बदल गए। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी और चेहरे पर सूर्य जैसा तेज। अहंकारी सुलेखा, तूने आज अन्नपूर्णा का अपमान किया है। मैं तेरी परीक्षा लेने आया था कि तेरी इस झूठी दावत में क्या कोई सच्ची आत्मा भी बसती है। तूने सिद्ध कर दिया कि तेरा धन केवल कूड़ा है। महाराज, मुझे क्षमा करिए, मैं पहचान नहीं पाई। देर हो चुकी है। जो अपनी सगी बहन को दासी समझे और गरीब को जानवर, उसे क्षमा नहीं, दंड मिलता है। मैं श्राप देता हूं कि जिस धन पर तू आज इतरा रही है वो 3 दिनों के भीतर मिट्टी बन जाएगा। तेरा ये महल खंडहर होगा और तू दाने दाने के लिए तरसेगी। तूने गरीबी का मजाक उड़ाया था ना, अब कुदरत तुझे बताएगी कि गरीबी क्या होती है। अब साधु पार्वती की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर पिता जैसी ममता थी। पुत्री पार्वती, तूने अपनी आजीविका की परवाह किए बिना धर्म का साथ दिया। तेरी कोख और तेरा आंचल हमेशा भरा रहेगा। जा, तेरा पति माधव अब स्वस्थ है। उसके शरीर के सारे घाव भर चुके हैं। साधु ने अपने झोले से एक साधारण सी मिट्टी की गुल्लक निकाली और पार्वती के हाथों में रख दी। ये मिट्टी की गुल्लक नहीं, तेरे धैर्य का फल है। इसमें से रोज सुबह सोने का एक सिक्का निकलेगा। ये धन कभी खत्म नहीं होगा जब तक तेरा दिल साफ रहेगा। जा बेटी, सुख भोग।
साधु देखते ही देखते ओझल हो गए। सुलेखा अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं आंगन में बैठ गई। उसकी आंखों के सामने उसकी संपत्ति जलती हुई प्रतीत हो रही थी। वो बार बार कह रही थी, क्यों मैंने उस भिखारी के साथ ऐसा किया, क्यों? पार्वती बदहवास होकर अपने घर की ओर भागी। जब उसने अपनी झोपड़ी के पास देखा तो झोपड़ी की जगह एक छोटा लेकिन सुंदर पक्का मकान खड़ा था। अंदर से माधव की हंसने की आवाज आ रही थी। माधव दरवाजे पर खड़ा था, बिल्कुल स्वस्थ। पार्वती, देखो, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। अचानक एक रोशनी हुई और मेरा सारा दर्द गायब हो गया। पार्वती ने माधव को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। जैसे ही उसने गुल्लक को सहलाया, उसमें से खनकती हुई आवाज आई और एक शुद्ध सोने का सिक्का बाहर गिरा। मुन्ना खुशी से उछल पड़ा। पार्वती का घर अब खुशियों से महक रहा था, लेकिन उधर सुलेखा के घर में विनाश शुरू हो चुका था। उसकी तिजोरियां खाली हो रही थी और उसका पति एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। साधु के शाप और वरदान के बाद गांव की फिजाएं बदल चुकी थी। पार्वती के घर में खुशियां ऐसे बरस रही थी जैसे सावन की झड़ी, लेकिन सुलेखा के महल पे काली घटाएं छा गई थी। साधु के कहे अनुसार ठीक तीसरे दिन सुलेखा की दुनिया उजड़ने लगी। दोपहर का समय था। अचानक सुलेखा के पति के मुनीम भागते हुए आए। मालिक, अनर्थ हो गया। शहर के गोदामों में भीषण आग लग गई है। सारा माल राख हो गया और जो सरकारी ठेका आपको मिला था वो भी रद्द हो गया है, क्योंकि कागजों में धोखाधड़ी पाई गई है। ये कैसे हो सकता है? मेरी तिजोरी लाओ। सुलेखा पागलों की तरह तिजोरी की ओर भागी। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तिजोरी में रखे सोने के हार काले पत्थर बन चुके थे और नोटों की गड्डियां दीमक लगी मिट्टी में बदल चुकी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा सोना, मेरा वैभव उस भिखारी ने जादू कर दिया है। तभी सिपाही दरवाजे पर आ धमके। सुलेखा के पति को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उनके आलीशान बंगले पर सरकारी ताला लग गया। सुलेखा, जो कल तक मखमली सोफे पर बैठती थी, आज उसी कीचड़ वाले रास्ते पर खड़ी थी जहां उसने साधु को धक्का दिया था। उसके पास न रहने को छत थी, न खाने को दाना। उधर पार्वती की जिंदगी स्वर्ग बन चुकी थी। साधु की दी हुई मिट्टी की गुल्लक से रोज एक सोने का सिक्का निकलता था। पार्वती ने उस धन से एक आलीशान घर बनवाया था, लेकिन वो घर सुलेखा के घर जैसा अहंकार का महल नहीं, बल्कि सेवा का मंदिर था। मुन्ना अब गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा था। पार्वती ने अपने घर के बाहर एक बड़ी रसोई बनवाई थी, जहां रोज सुबह शाम गांव के गरीब और भूखे लोगों को ताज़ा भोजन कराया जाता था। महीनों बीत गए। गांव में भीषण अकाल पड़ा, पर पार्वती का भंडारा कभी बंद नहीं हुआ। एक दिन शाम के वक्त पार्वती भूखों को खाना परोस रही थी। तभी लाइनों के अंत में ऐसी औरत आई जिसकी हालत देखकर पार्वती के हाथ ठिठक गए। वो औरत फटे चिथड़ों में थी, चेहरा धूल से अटा था और आंखों में इतनी शर्मिंदगी थी कि वो सिर नहीं उठा पा रही थी। वो कोई और नहीं, सुलेखा थी। माई, कुछ खाने को मिलेगा? 2 दिन से पानी पीकर पेट की आग बुझा रही हूँ। पार्वती की आंखों से आंसू आ गए। वो फौरन नीचे झुकी और अपनी सगी जेठानी का हाथ थाम लिया। सुलेखा ने जैसे ही पार्वती की आवाज सुनी, वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने पार्वती के पैर पकड़ लिए। पार्वती, मुझे पहचान लिया? मैं वही अंधी औरत हूँ जिसने तुझे जली खुरचन खिलाई थी। आज मुझे समझ आया कि जली खुरचन का स्वाद क्या होता है। भगवान ने मुझे मेरे पापों की सजा दे दी। मेरा घर, मेरा पति, मेरा गर्व सब मिट्टी हो गया। दीदी, पछतावे की आग इंसान के सारे पाप जला देती है। आप यहाँ भीख मांगने नहीं, अपने घर वापस आई हैं। महादेव ने जो कुछ दिया है उसमें आपका भी हक है। नहीं पार्वती, अब मुझे महल नहीं चाहिए। मुझे अपने यहाँ वही काम दे दे जो तुम मेरे यहाँ करती थी। मैं गोबर उठाऊंगी, बर्तन मांजूंगी, ताकि मेरी आत्मा की गंदगी साफ हो सके। पार्वती ने सुलेखा को अपने घर में सम्मान के साथ रखा। सुलेखा पार्वती के घर के काम करती थी, लेकिन वो काम मजबूरी नहीं बल्कि प्रायश्चित था। सुलेखा को अब समझ आ गया था कि असली अमीरी सोने के सिक्कों में नहीं, बल्कि दूसरों का दुख बांटने में होती है। पार्वती की वो मिट्टी की गुल्लक आज भी उसके घर के मंदिर में रखी थी। सुलेखा अब रोज सुबह उठकर सबसे पहले उस गुल्लक को प्रणाम करती और गांव के भूखों के लिए खाना बनाती। अहंकार मर चुका था और इंसानियत जीत गई थी। शिक्षा इंसान की नीयत ही उसका भाग्य लिखती है। दूसरों का अपमान करके पाया गया वैभव कभी टिकता नहीं, जबकि करुणा से कमाया गया एक सिक्का भी पूरे वंश को तार देता है।